Hello everyone, welcome back to Study IQ Judiciary. This is me Vasudev Monga, and as discussed yesterday when we were discussing about the DNA test, as per section 53A of the CRPC, and we were discussing DNA test in the last class. So मैंने आपको बोला था we will discuss the evidentiary value of the DNA. कि जो DNA जो टेस्ट होता है, which is actually a scientific test. कोई भी अगर DNA टेस्ट हो रहा है तो एक साइंटिफिक टेस्ट है ना, लेबोरेटरी में हो रहा है. तो साइंटिफिक टेस्ट अगर है देन इट इज अ साइंटिफिक टेस्ट. तो इट इज इसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन जाएगा एज पर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रेलिवेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक एविडेंस. अब साइंटिफिक एविडेंस देगा कोई तो वो कौन देगा? एक एक्सपर्ट देगा. तो एक्सपर्ट अगर ये एविडेंस दे रहा है तो इट मींस इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. नाउ सी, इस बात की मैंने बहुत बार बात की है कि सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी एंड द एडमिसिबिलिटी. नो डाउट ये रेलिवेंट तो है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. क्या एडमिसिबल है, कितना एडमिसिबल है, सिविल केसेस में इसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी और क्रिमिनल केसेस में डीएनए टेस्ट की एडमिसिबिलिटी क्या होगी. सी देयर वाज एन एरा बिफोर 2014. अगर मैं बात करूं 2014 से पहले तो एक ऐसा एरा था जहां पे डीएनए टेस्ट अलाउ ही नहीं था, यानी कि कंडक्टिंग डीएनए वाज इटसेल्फ एन इलीगल एक्शन. तो आप डीएनए टेस्ट करवा ही नहीं सकते थे, बट आफ्टर 2014 यहाँ पे डीएनए टेस्ट हो सकता है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस इन दिस क्लास कि डीएनए टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है. राइट, डीएनए टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर द पैटर्निटी. पैटर्निटी को जानने जानने के लिए कि बायोलॉजिकल फादर कौन है, बायोलॉजिकल यहाँ पे फादर कौन है बच्चे का, इसको जानने के लिए. अब इसका सिविल केसेस में भी यूज हो सकता है, क्रिमिनल केसेस में भी यूज हो सकता है. सो डीएनए टेस्ट प्रोवाइड्स परफेक्ट आइडेंटिटी एंड इज एडमिसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे रेलिवेंट तो है ही है, एंड बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक टेस्ट, और ये इस तरह का साइंटिफिक टेस्ट है विच गिव्स यू एन एक्यूरेसी, एक एक्यूरेट रिपोर्ट मिलती है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो एडमिसिबल. नाउ द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डीएनए एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्यूरेट एंड द प्रॉपर कलेक्शन. अब जो हमने कल का जो केस लॉ हमने किया था उसमें क्या देखा था कि उसमें जो सैंपल्स लिए गए थे, डीएनए के सैंपल्स लिए गए थे, पुलिस ने वहां पे इरेगुलरिटी कमिट की. कब सैंपल लिए, कौन सी बॉडी पार्ट का सैंपल लिया गया, कौन से डॉक्टर के पास वो एग्जामिन हुए वो सैंपल, कब वो रिपोर्ट आई, मेडिकल जो डॉक्टर था उसको यहाँ पे विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया गया. दैट देयर वाज एन इरेगुलरिटी एंड दैट इज व्हाई डेथ पेनल्टी जहां पे हाई कोर्ट ने दी हुई थी, डेथ पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. नाउ सी, अब डीएनए टेस्ट इट इज एडमिसिबल एंड इट इज ऑल्सो रेलिवेंट, बट इट इसकी जो एडमिसिबिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी एंड द प्रॉपर कलेक्शन. कि आपने प्रॉपर उसको कलेक्ट किया है, आपने उसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन हुई है विच कैन सेटिस्फाई द कोर्ट दैट द एविडेंस विच हैज बीन पुट इन फ्रंट ऑफ इट इज रिलायबल. सी, जब भी हम किसी बात की करेंगे कि ये एडमिसिबल है या नहीं है, आप खुद सोचिए, आप लोगों ने जज बनना है या कुछ लोग हो भी, अगर कोई एविडेंस अगर आपके सामने आता है, वो एविडेंस यहाँ पे एडमिसिबल है या नहीं है, आप क्या सोचोगे? अगर आप उस डॉक्यूमेंट पे, उस पर्टिकुलर एविडेंस के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि ये यहाँ पे एक ट्रुथफुल डॉक्यूमेंट है, ये एक्यूरेट डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको बोलोगे कि ये एडमिसिबल है. देन ओनली यू विल से इट इज एडमिसिबल. सो दिस इज द केस विद द डीएनए टेस्ट. अब इसमें लॉज कौन कौन से इन्वॉल्व है? लॉज इसमें इन्वॉल्व है फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 53A ऑफ द सीआरपीसी. अब 53A सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जब आई थी, इन दैट सीआरपीसी में ये बोल दिया गया था कि पुलिस यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं. जब मैजिस्ट्रेट बोलेगा तो पुलिस यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे डीएनए के टेस्ट की भी बात हो जाएगी. एंड सेकेंडली विच इज अ मेन प्रोविजन इज सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट किसकी बात करता है? पैटर्निटी की. पैटर्निटी की, कि अगर एक बच्चा है, अगर एक बच्चा है, अब ये बच्चा, इस बच्चे का फादर कौन है? तो एज पर सेक्शन 112 क्या बोलता है? दैट हुएवर इज द मतलब हुएवर इज द हस्बैंड ऑफ द मदर, और मतलब कि बर्थ के 280 डेज तक जो भी यहाँ पे था वो यहाँ पे फादर होगा, जो भी यहाँ पे वो फादर होगा. अब इसकी अगर बात करें कि पैटर्निटी को प्रूव करने के लिए
क्या डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है, नहीं करवाया सकता? तो बिफोर 2014 देयर वाज अ केस नंदलाल वासुदेव बटवायक, नंदलाल वासुदेव बटवायक वर्सेस Vasudev Bhatwayak judgment. This was a judgment which came in 2014 and it is a Supreme Court judgment जिसमें अलाउ किया गया था that to determine the paternity you can go for the DNA test. आप यहाँ पे DNA test करवा सकते हो, but it is not a matter of procedure. It is not a matter of routine कि आप जब चाहो यहाँ पे DNA test करवा सकते हो. Now first of all तो आपको ये देखना होगा कि अगर DNA test हो जाता है, अगर यहाँ पे एक DNA टेस्ट हो गया तो वो डीएनए टेस्ट किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है? पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, डीएनए टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई. नाउ लेटर ऑन इन द प्रोसीजर, इन द ट्रायल टाइम, कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे डीएनए टेस्ट करवाया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई. एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा था, अब इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को कोरोबरेट किया गया. कोरोबरेट किया गया. अब वो कोरोबरेट कैसे किया जाएगा? जिस इंसान ने, जिस पर्टिकुलर मेडिकल ऑफिसर ने वो डीएनए टेस्ट बनाया होगा, वो आके अपनी स्टेटमेंट देगा. अगर वो कोरोबरेट हो गई, देन इट बिकम्स अ कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस एज पर सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन. कॉन्ट्रेडिक्शन एज पर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. कैसे? जब वहीं पे एक्यूज का, यानी कि डिफेंस काउंसिल जब वहां पे होगा, तो वो भी तो उस विटनेस बॉक्स में जो मेडिकल ऑफिसर आएगा, जो एक्सपर्ट विटनेस होगा, उसको क्वेश्चन करेगा कि एट दिस प्रेजेंट आप ये बोल रहे हो अपनी स्टेटमेंट में, कोरोबरेशन करने के लिए जो आपने भी स्टेटमेंट दी है, बट आपने डॉक्यूमेंट में ये लिखा था. अगर वहां पे कुछ ओमिशन हो गया या किसी भी तरह का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो एज पर सेक्शन 145 इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. And thirdly, it can be used for the purpose of refreshing memory as per section 159 of the Indian Evidence Act. अब ये refreshing memory क्या होता है सर? Because mostly हमने क्या देखा है कि जब तक ट्रायल में विटनेस को बुलाने का टाइम आता है, तब तक यहाँ पे 2-3 साल गुजर गए होते हैं मिनिमम, जो बेसिक प्रोसीजर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है. एंड फॉर दैट पर्पस अब आज जो डीएनए टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने किया, कि कैन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम डॉक्टर कि उसको 2 साल बाद भी वो रिपोर्ट याद होगी? वी कैन नॉट ना. तो फॉर दैट पर्पस इट कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी. विटनेस उस डॉक्यूमेंट को पहले पढ़ सकता होगा एंड देन ही कैन गिव हिज स्टेटमेंट. राइट नाउ सी, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि डीएनए इन सिविल केसेस एंड डीएनए इन क्रिमिनल केसेस. सी सिविल केस में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे सन को टेस्ट करवाना है फादर का, कि यहीं पे मेरे फादर यही है या नहीं है. और ये इशू किस चीज का है? मान लीजिए ये इशू प्रॉपर्टी इशू है. प्रॉपर्टी इशू है कि ये जो प्रॉपर्टी फादर की है, बेटे को जानी चाहिए या नहीं चाहिए. नो, इट इज अ सिविल केस. इट इज अ सिविल केस. अब इस केस का अगर डीएनए टेस्ट, इसमें अगर डीएनए टेस्ट करवाया जाए, सन का डीएनए टेस्ट हो जाए, एट द लास्ट किसको बेनिफिट होगा? सन को बेनिफिट होगा या फादर को बेनिफिट होगा? इट मींस इट इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल. दोनों तरफ यहां पे इंडिविजुअल है ना, यानी कि इस तरफ भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. दैट इज व्हाई, जस्ट बिकॉज देयर इज नो सोसाइटल इंटरेस्ट, डीएनए टेस्ट करवाना किसी का, यानी कि आप उसकी प्राइवेसी को इन्फ्रेंच कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट कहीं पे फिर भी ये अलाउ किया गया. But it is not a matter of routine in the civil cases, because in civil cases there is no societal interest. It is between the individual interest versus individual interest. So unless and until the facts and circumstances of the case are so strong कि कोर्ट को लगे कि यहाँ पे करवाया जा सकता है, वॉलंटरी यहाँ पे सन एंड फादर दोनों एग्री कर रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे डीएनए टेस्ट होगा. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन. इट इज नॉट योर राइट कि आप बोलो कि डीएनए टेस्ट हो तो करवाया जाएगा. नो, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की यहाँ पे डिस्क्रिशन होगी. बेसिकली क्या है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी. एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट दैट यू वांट इट टू बी कंडक्टेड, तो आपका टेस्ट करवाया जाए या आपके बोलने पर किसी और का टेस्ट करवाया जाए. बट अगेन इफ वी टॉक अबाउट इन क्रिमिनल केसेस, अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें,
So crime is a wrong against society. Crime is a wrong against society, and its larger purpose, societal interest lies. Societal interest lies. अगर यहाँ पे डीएनए टेस्ट होता है, एक तरफ तो जिसका डीएनए टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए मिस्टर ए का डीएनए टेस्ट करवाना है, इंडिविजुअली वो बोलेगा कि दैट दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी भी मेरा यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रहा है, आई डू नॉट वांट माई सेल्फ टू बी टू गिव दिस परमिशन टू कंडक्ट दिस टेस्ट. बट ये बताओ मुझे that at this point जब सोसाइटी का इंटरेस्ट लाई कर रहा है, that maybe this is the person, Mr. A is the one person who committed rape, इसी इंसान ने रेप किया है. So in this case where societal interest versus individual interest is the case, then societal interest prevails. तब वहां पे societal interest prevail करेगा, and it is a matter of right. इट इज अ मैटर ऑफ राइट इन द क्रिमिनल केसेस कि आप यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवा सकते हो. In the civil cases, it is a discretion of the court as per the facts and circumstances of the court, and it is not a matter of right. But in the criminal cases, it is a matter of right. And when the public prosecutor or the victim wants a DNA test to be conducted, वहां पे टेस्ट करवाना पड़ेगा. क्लियर हुई बात? आई होप पूरा का पूरा लॉ समझ आ गया होगा. एंड नाउ आई शुड टेल यू कि जो स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए यहाँ पे लाइव फाउंडेशन बैच लेके आ रही है. लाइव फाउंडेशन बैच आपका जल्दी शुरू हो रहा है. 12 जून से आपका बैच शुरू हो जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड देव. आपको एक कोड यूज करने देव, एंड यू कैन स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन. आपको यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू सब चीजों की तैयारी करवाई जाएगी. जुड़ जाए आप हमारे साथ 12 जून को लेके, एंड स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन. ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.